वंदे मातरम मित्रों। योग में यम में जो अंतिम बात कही गई अपरिग्रह की, वह भारतीय सनातन परंपरा से वैसे ही करते आ रहे हैं। मित्रों नमस्कार। आज भगवत गीता के यम पार्ट का जो अंतिम सूत्र है अपरिग्रह पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय लोग हमेशा से मितव्ययी रहे हैं और अपरिग्रह संन्यस्त होने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जो यम का 5वां सूत्र है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, समाधि, ध्यान से समाधि की ओर जो चरण चलते हैं, उसमें अपरिग्रह सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जो मनुष्य को कम से कम आवश्यकताओं में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और ऐसा भारतीय लोग सदा से करते आ रहे हैं। वह अपनी दातुन के लिए नीम की डाली का उपयोग करते हैं, बबूल की डाली का उपयोग करते हैं, कम से कम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में भी जो पुराने लोग हैं कम से कम खर्चा करते हैं। इसी कारण भारत की समृद्धि इतने वर्षों तक बनी रही है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि सभी दिशाओं से अपना मन हटाकर मुझ में ही ध्यान लगाओ, तो उसमें अपरिग्रह का भी वर्णन आता है। वह सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ है। यदि हम सभी तरफ से मन हटा लेते हैं तो अपरिग्रह करना सदैव संभव हो जाता है, सबसे आसान हो जाता है। जब हम परमात्मा ही में अपना ध्यान लगाते हैं तो हमारी आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं। इसलिए साधु संत की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। एक लंगोट में ही वह पूरा जीवन निकाल लेते हैं, एक कमंडलू से पूरा जीवन निकाल लेते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में वर्णन है, जो भिक्षा पात्र था वो जीवन भर उनके साथ रहा। नया भिक्षा पात्र भी कभी लेने की आवश्यकता नहीं हुई। अपरिग्रह का संसाधन उन्होंने अपनाया, प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाया, समाज को कम से कम नुकसान पहुंचाया। यही हमारे बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं। उन्होंने कम आवश्यकताओं में अपना जीवन निकाला और प्रकृति को बचाए रखा। आज जो पर्यावरण संकट हमारे सामने है, अधिक से अधिक संसाधनों को हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। रोड पर अंतहीन कार गाड़ियों की जो लाइन लगी है, वह असीमित संसाधनों की वृद्धि से हुई है। उनसे उत्पन्न प्रदूषण हमारी सांसें रोक रहा है। यह अपरिग्रह से ही संभव है। हम कम से कम आवश्यकताओं में अपना जीवन जीने लगे तो यह प्रकृति पुनः संतुलित हो सकती है। पुराने लोग अभी भी मोबाइल का डाटा कम से कम यूज़ करते हैं। हो सके तो वे मोबाइल का उपयोग करते ही नहीं। वह फालतू नेट का खर्चा भी नहीं करना चाहते, रिचार्ज का खर्चा भी नहीं करना चाहते। पुराने समय में आटा भी घर पे ही गेहूँ पीस कर निकाला जाता था। अधिकतर आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी, इसलिए कहीं आवागमन की इतनी आवश्यकता नहीं होती थी। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण होने का कारण ही समाप्त हो जाता था। हर गांव में सभी प्रकार के वर्ग के लोग रहते थे। वहाँ कारीगर रहते थे, लोहार रहते थे। ऐसे जो सभी गांव की कृषि की या व्यापार की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, वे सभी लोग एक गांव में मौजूद रहते थे। कपड़े बुनकर भी वहाँ रहते थे, तो कहीं से और कपड़ा लाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आवागमन इतना होता नहीं था।